अब यहाँ पर टॉपिक 47 है, ठीक है, जिसमें सोशल फंक्शंस की बात की गई है। असल में बेसिकली यहाँ पर पिजन जो है उसके फीचर्स जो हैं वो शो किए जा रहे हैं, ठीक है, और बताया जा रहा है कि पिजन आगे किस तरह से फर्दर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सोशल फंक्शंस के लिहाज से जो पिजन सर्व वेरियस सोशल फंक्शंस। अब अगर वेरियस सोशल फंक्शंस में देखा जाए तो ये नीड एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूजेज है इसका। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, लिटरेचर एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी आप लोगों को बताए हैं ना, ये सारे के सोशल फंक्शंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ सोशल फंक्शन। ऑब्वियसली ये जो पिजन है ये वाइड रेंज ऑफ सोशल फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोग कुछ कमर्शियल्स देखेंगे तो उनमें क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जा रही होती हैं, ठीक है। उर्दू इंग्लिश दो लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, ठीक है। सो इन कमर्शियल्स में भी जो है वो पिजन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। अब कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल द नीड्स ऑफ इट्स यूज़र्स, यूज्ड इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये एजुकेशन में यूज़ होता है, लिटरेचर में, मैस मीडिया में, एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है। लीड्स टू ओवरऑल स्ट्रक्चरल elaboration of the pidgin in both vocabulary and grammar. Its initial structure simplicity becomes much more complex in the process. तो इन सिंपल वर्ड बेसिकली वो क्या बता रहे हैं कि पिजन जो है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन में, लिटरेचर, मैस मीडिया, इन सब चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है। वोकैबुलरी, ग्रामर इसकी और ज़्यादा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो रीन्यू किया जा रहा है। उसके अलावा क्या है कि ये जो है वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता जा रहा है। अगर हम लिटरेचर के लिहाज से देखें तो डिफरेंट लैंग्वेज में वेन टॉक, उसके अलावा प्रैन मैन बिलोंग, रोम, ठीक है। तो ये उस डिफरेंट कल्चर्स के लिहाज से बताया गया लिटरेचर में। इसी तरह इंग्लिश वेरिएंट में देखा जाए तो फ्रेंड्स, रोमन्स, उन सब में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग में इंग्लिश वेरिएंट में देखें तो कोलगेट, स्ट्रेंथन योर टीथ। इसी तरह न्यूज़ हेडलाइन में वुमेन स्टिल हैव बिग वरीज। तो ये डिफरेंट वेज से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें पिजन की, ठीक है। सो इनमें क्या बताया जा रहा है कि पिजन जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जो मुख्तलिफ लैंग्वेज से वजूद में आती है और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 48 लास्ट टॉपिक आ जाता है जिसमें क्रियोल डेवलपमेंट इन द यूएस एंड यूके, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन एंड अमेरिका में, इन दोनों के लिहाज से हमने क्रियोल डेवलपमेंट पढ़ना है। अब लंदन जमैकन आ जाता है जिसमें पैट्यूज और पैटवा। ये बेसिकली क्या है, लंदन जमैकन आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली लंदन इंग्लैंड जो है उसमें जमैकन कम्युनिटी की बात की जा रही है, ठीक है। पैट्यूस पैटवा क्या होता है, ये बेसिकली लैंग्वेजेस की वैरायटी हैं, ठीक है, जो कि डेवलप की गई थी फ्रॉम क्रियोल लैंग्वेज जो कि बोली जाती थी वेस्ट अफ्रीकन और कैरिबियन में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये अटलांटिक क्रियोल्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड कैरिबियन, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड अगर बताया जाए तो ये डेवलप हुई थी क्रियोल लैंग्वेज जो कि बोली जाती थी वेस्ट अफ्रीका और कैरिबियन में, ठीक है। उसके अलावा अ कम्बिनेशन ऑफ क्रियोल्स एंड अ फॉर्म ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा इसको हम ब्लैक टॉक भी कहते हैं, इसको हम नेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसको ब्लैक स्लैंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तीन इसके वेज हैं जिस वे से इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये जो है वो कम्बिनेशन है करियोल और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश का, ठीक। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश क्या होता है कि जिसके कोई स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह नहीं होते, कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टैंडर्ड नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सिंबल्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी। अब ये सिंबल ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी किन किन ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनमें हमारे पास ब्रिटिश ब्लैक चिल्ड्रन आ जाता है, ब्रिटिश ब्लैक अडोलेसेंट्स आ जाता है, और उसके अलावा वाइट अडोलेसेंट्स आ जाता है, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है वो एक सिंबल ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उनकी शिनाख्त जो है वो यहाँ से होती थी। अब रिकरियोलाइजेशन आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि करियोल जो है उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि द मूवमेंट ऑफ करियोल लैंग्वेज टुवर्ड द मोर करियोल एंड ऑफ द कंटिन्यूम। तो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि करियोल को ही जो है वो दोबारा से क्रिएट करना, वोकैबुलरी के एक्सपेंशन करके और ग्रामर फोनोलॉजी से और बाय बोरोइंग, ठीक है। तो इन सब कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक मुकम्मल तसलसल की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट करियोल कंटिन्यूम वर्ड आ जाता है। अब कंटिन्यूम में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक तरह से एक तसलसल की बात की जा रही है, ठीक है। अब पोस्ट करियोल क्या होता है, पोस्ट करियोल कंटिन्यूम क्या होता है कि जब करियोल बन गई है, ठीक है, तो जो आगे से इस करियोल की डिफरेंट वैरायटीज़ जो बनती हैं, ठीक है, करियोल की, उनको पोस्ट करियोल कंटिन्यूम कहते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूम है ना, एक तसलसल की फॉर्म में आगे ये और ज़्यादा मूव कर रहा है, या फिर कह लें कि और ज़्यादा तरक्की की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट करियोल कंटिन्यूम कहते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया क्या सिचुएशन वेयर आ कर 1 सेकेंड, अच्छा जी, a situation where a Creole language consists of a spectrum of varieties arranged on a continuum according to a level of post Creole continuum, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के लिहाज से याद रखिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया है, ठीक। अब हमारे पास फीचर्स ऑफ लंदन जमैकन क्रियोल आ जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटरचेंजेबल यूज ऑफ प्रोनाउंस। इंटरचेंजेबल का क्या मतलब होता है,
कि आप एक प्रोनाउन को जो है वो दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि आई एंड मी जो है वो बोथ यूज्ड फॉर आई एंड मी, यानी कि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आप दोनों पर्पजेज़ के लिए। और ये मोस्टली तब इंटरचेंजेबल होता है या तब इसको हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जब डिफरेंट प्रोनाउन जो है वो एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आई और मी की बात करें, ये दोनों मैं को रेफ़र करते हैं, तो इस वजह से हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आई एंड आई बोथ यूज फॉर ही, शी, इट, हिम, हर, इट्स, हिज एंड हर्स, तो इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फीचर्स आपने याद रखना है, आप लोगों को ये आ सकता है क्योंकि लास्ट जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस फॉर बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, तो क्या बता रहे हैं वो कि प्रेजेंट टेंस जो है वो बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह फीचर्स ऑफ लंदन जमैकन क्रियोल में दूसरे फीचर्स क्या बताए गए हैं, एलिमिनेशन ऑफ टेंस सुफिक्सेस एंड ऑफ पार्टिसिपल एंडिंग es, ed, t, ing, ed एंड en। अच्छा जी, इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो सुफिक्स एलिमिनेशन क्या है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि लास्ट वाला जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें एग्जाम्पल सेकेंड वाली लाइन में, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, योर ब्रेथ स्टिंक, तो इसका क्या मतलब है कि योर ब्रीथ स्टिंक्स, तो इसको क्या किया कि लास्ट वाला जो योर के आगे यू आ रहा है, इसी तरह ब्रीथ के आगे एच है, स्टिंक्स के आगे एस है, तो उन जो लास्ट एंडिंग्स हैं या सुफिक्सेस हैं उनको क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेशन नेगेशन विद नो, वो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग को ये पता है कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको शो करने के लिए नो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नो ब्रेथ स्टिंक, माई ब्रीथ डजेंट स्टिंक, ठीक है। इसी तरह ईबॉनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईबॉनिक्स बेसिकली क्या होता है, ये अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश को कहते हैं, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन क्या है कि जो अमेरिका के अफ्रीकन्स होते हैं ना, यानी कि वो उनकी आइडेंटिटी तो अफ्रीकन है लेकिन अमेरिका में जाके उनका कल्चर अडॉप्ट करके वहाँ रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि ब्लेंड ऑफ वर्ड इबोनी एंड फोनिक्स, फोनिक्स का क्या मतलब होता है साउंड, और इबोनी हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। अब ये कंसीडर्ड की जाती है इम्प्रॉपर स्पीच बाय मैनी अमेरिकन, यानी कि बहुत सारे अमेरिकन का कहना है कि एक तरह से कि इम्प्रॉपर स्पीच है, ठीक है, प्रॉपर स्पीच नहीं है, या फिर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह सिंबल ऑफ लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी अमंग अफ्रीकन अमेरिकन, और ये उनकी सोशल आइडेंटिटी के सिंबल के तौर पर जानी जाती है। अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या हैबिचुअल बी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इंटरमिटेंट एक्टिविटी यानी कि वक्फे वक्फे से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, सम टाइम माई ईयर्स बी इचिंग, यानी कि ये एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह एब्सेंस ऑफ कॉपुला इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इज एंड आर, लाइक क्या किया जाता है कि इज़ और आर जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन की जाती है या फिर इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शी नाइस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शी इज़ नाइस, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन एस एब्सेंस, यानी कि शी वॉक, तो इसमें शी वॉक्स आना चाहिए था जबकि उन्होंने एस जो है वो उसकी एब्सेंस कर दी है, ठीक है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर दी जाती है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट नहीं किया बट आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह लिंग्विस्टिक फीचर्स अगेन बताया गया कि एंड फॉर डिडंट, यानी कि डिड नॉट को रेफर करने के लिए एंट वर्ड यानी कि ए नॉट इस्तेमाल किया जाता है, ही ए नॉट डू इट यानी कि ही डिडंट डू इट। इसी तरह यूज़ ऑफ एफ एंड वी फॉर फाइनल थर्ड साउंड, इसी तरह स्मूव फॉर स्मूथ एंड टू फॉर टूथ, यानी कि थ की जगह वी साउंड आ गया और इसी तरह एफ साउंड आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज से एफ और वी को थ साउंड की फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास इबॉनिक्स कंट्रोवर्सी आ जाता है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि ऑकलैंड स्कूल बोर्ड जो है उसने रिकॉग्नाइज किया था इसको एज अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि उन्होंने इसको प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर इंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया था या फिर इसका आप कह सकते हैं ऐलान किया था। अब इसमें बताया गया कि रिजॉल्व्ड टू यूज़ इट फॉर टीचिंग दैम स्टैंडर्ड और एकेडमिक इंग्लिश, यानी कि उन सब पर्पजेज़ के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता था। और बेसिकली वो क्या चाहते थे कि वो इसको चाहते थे कि यूज़ किया जाए टू टीच स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाए। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया था और ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहा था बहुत सारे लोगों के दरमियान, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि ये एक तरह से सेपरेटिस्ट मूव है, ठीक है। लास्ट पे मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया, इन 4 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सेपरेटिस्ट मूव किस तरह से है, लाइक ये एक पॉइंट जो है ये क्या करता है कि ये अफ्रीकन जो है उनको सेपरेट करता है अमेरिकन से। दूसरा एन एक्शन दैट स्टिग्मेटाइज्ड द इंग्लिश वैराइटीज ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज्ड, यानी कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड क्या करता है ये कि बेसिकली इंग्लिश वैराइटी जो है एक तरह से उसको ये
और ज़्यादा लो करता है। उसके अलावा लेबलिंग अफ्रीकन अमेरिकन एज फॉरेनर्स, ये जो है वो अफ्रीकन्स जो हैं उनको गैर मुल्की करार देता है। और दूसरा, इनक्रेजिंग अ डायलैक्ट दैट इज़ लाइकली टू इंक्रीज देयर एलियनेशन, और इस तरह उनको एक एलियन कल्चर के तौर पर ही उसी को फॉलो करने के लिए इनकरेज करता है। तो ये सारा हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इन फ्यूचर अगर कोई बुक मैं कवर करूँ तो आप लोगों को ईजीली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।